सबसे पहले आपको इसरो की चेतावनी सुनाता हूं, जिसके अनुसार तबाही हो सकती है। यदि यही हाल रहे तो क्या हिमालय बच पाएगा? क्या तबाही को रोका जा सकेगा? हिमालय धैर्य खो रहा है, इसरो चेतावनी दे रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बर्बाद हो रही देवभूमि यूं, चारों तरफ तबाही है, भारत कैसे बच पाएगा? यहाँ चर्चा सिर्फ चुनावी है, यहाँ चर्चा सिर्फ चुनावी है। बिखर रहा है विवश हिमालय, मंजर बहुत डराता है, आंखें फट जाती, कान कतराते, ये दृश्य नजर जब आता है, ये दृश्य नजर जब आता है। दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद डोभाल बिन्नी। सबसे पहले आपको इसरो की चेतावनी सुनाता हूं, जिसके अनुसार तबाही हो सकती है। फिर उत्तराखंड व दुनिया की बर्बादी का मंजर दिखाता हूं, जिस पर यदि रोकथाम नहीं लगी तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपने सुझाव व विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। कल यानी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस था। पृथ्वी दिवस को पहली बार 1969 ईस्वी में यूनेस्को सम्मेलन में मनाया गया था। उसके बाद प्रत्येक वर्ष पृथ्वी को बचाने के लिए खास तरीके से पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। किंतु क्या पृथ्वी स्वस्थ रह पाएगी? आइए सबसे पहले इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा किए गए खुलासे पर नजर डालते हैं, जो समाचार पत्र में छपा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसरो ने बीते दिन यानी सोमवार को बताया कि इस स्थिति में हिमालय में बाढ़ आने की आशंका है। इसरो के अनुसार उपग्रह इमेजरी से पता चला है कि हिमालय के ग्लेशियर झीलों का रूप ले रहे हैं। सैटेलाइट के जरिए इसरो झीलों के बढ़ते आकार पर भी अपडेट रखता है। यदि हम 1984 से 2003 तक के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि हिमालय में 2431 झीलें हैं। 1984 से अब तक 676 झीलें ऐसी हैं जिनके क्षेत्रफल का विस्तार हुआ है। इसमें से 130 झीलें भारत में मौजूद हैं। 676 झीलों में से 601 का आकार 2 बार बदल गया है। हिमालय में कुल 2431 झीलें हैं जो 10 हेक्टेयर का आकार घेरे हुई हैं। यह है इसरो की रिपोर्ट। अब बात करते हैं इस खतरे की जड़ की, जो न सिर्फ उत्तराखंड व भारत बल्कि एशिया को बर्बाद कर सकता है। उत्तराखंड एक सीमांत पहाड़ी राज्य है जो हिमालय के बड़े क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। निकट हिमालय के पास उत्तराखंड में अनेकों वन क्षेत्र हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड के जंगल सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। किंतु प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड के जंगल आग से धधकते रहते हैं, जिस कारण पर्यावरण प्रदूषित होता है और अवशोषित की हुई कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से फैलने लगती है। यह सिलसिला साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया के अस्तित्व के लिए हिमालय का स्वस्थ होना आवश्यक है। हिमालय को एशिया का वाटर बैंक या वाटर टावर भी कहा जाता है, जिसकी मौजूदगी से जीवन टिका हुआ है। किंतु जब हिमालय के निकट नरम माटी में विकास के नाम पर मेगा प्रोजेक्टों की लंबी कतार संचालित हो रही हो तो क्या इसका कोई नुकसान नहीं होगा? दूसरी तरफ उत्तराखंड के जंगलों में लगातार लगने वाली आग से वातावरण में बढ़ता प्रदूषण और गर्मी हिमालय में मौजूद ग्लेशियरों के पिघलने का कारण है। हिमालय के पास उत्तराखंड की नदियों पर बने बांधों ने गांव, संस्कृति, सभ्यता और हिमालय को काफी नुकसान पहुंचाया है। तमाम कुर्बानियां देने के बावजूद स्थानीय लोगों को लगातार महंगी बिजली दी जा रही है। इस हफ्ते बिजली के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर पर छपी खबर के अनुसार उत्तराखंड में बिजली इस हफ्ते भी महंगी हो सकती है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग नई विद्युत दरें जारी करने जा रहा है, जो 1 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। 27 लाख से अधिक उपभोक्ताओं पर ये दरें लागू होंगी। यूपीसीएल ने बिजली दरों में 23 से 27% बढ़ोतरी की सिफारिश की है। यदि ऐसा हुआ तो बांध प्रभावितों के जले पर फिर से नमक छिड़का जाएगा। उत्तराखंड को बांधों से तमाम प्रकार का नुकसान हुआ है और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंडियों के लिए बिजली के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। बांध भी उत्तराखंड की प्रकृति के लिए काफी नुकसानदायक है। जंगल आग से धधक रहे हैं, हिमालय बिखर रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सब देख रहे हैं। सीमित संसाधनों से ही आग पर नियंत्रण करने की नाकाफी कोशिशें की जा रही हैं। मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, नेता, हुक्मरान चुनावों में डूबे हुए हैं।
निर्दोष वन्य जीव और अनमोल वन संपदा भगवान भरोसे है। प्रदूषण पर बाद में भाषण दिए जाते रहेंगे, फिलहाल तो चुनाव है। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर से पहाड़ झुलस रहे हैं, करोड़ों की वन संपदा चुटकियों में खाक हो रही है। पर्यावरण के साथ पृथ्वी पर खतरा मंडरा रहा है और लोग पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 15 फरवरी से लेकर 22 अप्रैल तक लगभग 350 से अधिक वनाग्नि की घटनाएं उत्तराखंड में हो चुकी हैं। दुर्भाग्य से इस हफ्ते इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जहां पिछले साल आज की तारीख तक मात्र 85 वनाग्नि की घटनाएं हुई थी, वहीं इस साल आंकड़ा 300 पार पहुंच चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि अल्मोड़ा में लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम तक आग पहुंच गई थी और जनरेटर आग की चपेट में आ गया था। गनीमत रही दमकल की टीम ने समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया। साल 2023 में 1600 से अधिक जंगल जलने की घटनाएं हुई थी। इस वर्ष नवंबर 2023 से यह आंकड़ा 379 के लगभग हो चुका है, जबकि आग मई और जून में सबसे भीषण रूप लेती है। तब क्या स्थिति होगी, यह एक चिंता का विषय है। वन विभाग और सरकार अभी तक आग पर कंट्रोल करने पर नाकाम रही है। पर्यावरण चिंतकों की उम्मीद अब सिर्फ बारिश पर टिकी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। कर्णप्रयाग में गौचर के सामने सारी गांव के जंगलों में आग लगने से कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गया है। उत्तराखंड के कई जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। कुमाऊं वाले हिस्से में मौजूद जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। मैदानों से पहाड़ों तक लगभग 2 दर्जन जंगल आग से धधक रहे हैं। आग पर सीमित संसाधनों से नियंत्रण पाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ये स्थिति शनिवार तक की थी। पौड़ी में भी जंगलों को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटों में 52 वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं। जंगल धधक रहे हैं। कुमाऊं और गढ़वाल में लगभग 77 हेक्टेयर जंगल मात्र 24 घंटे में जल गए हैं। नवंबर 2023 से अब तक जंगल में आग की लगभग 450 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 450 हेक्टेयर के लगभग वन क्षेत्र प्रभावित होने का आंकड़ा है। यदि यही हाल रहे तो क्या हिमालय बच पाएगा? क्या तबाही को रोका जा सकेगा? हिमालय धैर्य खो रहा है, इसरो चेतावनी दे रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इसके लिए ठोस प्रयास नहीं कर रही है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। स्थानीय लोगों से भी निवेदन है कि यदि आपके आसपास वनाग्नि की घटनाएं होती हैं तो शुरुआत में ही उस पर काबू पाने का हर संभव प्रयास कीजिएगा। वन हम सबके हैं। वनों से ये समस्त पर्यावरण स्वस्थ रहता है। वन हमारे आने वाले भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। वन से जीवन है। वनों से अनगिनत प्राकृतिक जल स्रोत प्राकृतिक रूप से संचालित हो रहे हैं, जिनका उद्गमन ग्लेशियरों से नहीं बल्कि पहाड़ों के गर्भ से होता है। कहीं न कहीं वनों के कारण ही ये प्राकृतिक जल स्रोत प्रकृति द्वारा संचालित हैं। वन से हम समस्त जीवन को अच्छी तरह से जी सकते हैं। वनों के महत्व को समझिएगा और वनों को बचाने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।